हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के 31 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन तक कराएंगे, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिएगा, 31 नंबर वाला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध किस चीज़ से नहीं है, देखिएगा। तो पहला है कि शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, या तर्क एवं निर्णय से नहीं है, या स्मृति का विकास से नहीं है, या अवबोध की क्षमता से नहीं है। तो देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि मानसिक विकास का संबंध तो किससे नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध देखिएगा कि शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, बाकी इन तीनों से है। यानी तर्क एवं निर्णय से भी है, स्मृति का विकास से भी है, तथा अवबोध की क्षमता से भी है। तो देखिए कि मानसिक विकास का संबंध जो नहीं है, तो वो नहीं है कि शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है तो कम से कम किस अवस्था में होती है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि शैशवावस्था में, सेकंड है बाल्यावस्था में, थर्ड है किशोरावस्था के बाद, तथा प्रौढ़ावस्था में। तो देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो कम से कम होती है तो वो होती है प्रौढ़ावस्था में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या मतलब किस चीज़ से है, किससे है। तो पहला है कि वजन बढ़ाने की, यानी किशोरावस्था की प्रमुख समस्या जो है तो वो वजन बढ़ाने की है, या शिक्षा की, या समायोजन की, या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो जो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती है तो वो समायोजन की होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, देखिएगा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है, यानी किशोरावस्था जो है तो बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है। तो यह कथन जो है तो किसने कहा है। तो पहला वाला है कि स्किनर ने, स्टेनली हॉल ने कहा है, या E.A. किलपैट्रिक ने, या फिर थॉर्नडाइक ने। तो देखिए कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो ये कथन दिया है स्टेनली हॉल ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो पहला है 4, उसके बाद बी है 3, सी है 2, तथा डी है 5। तो देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं तो वो है 4। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखिएगा कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, तथा लेकिन वो जो है तो बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो एरिक्सन के अनुसार जो है तो बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, कि जो कि दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो वो एज कौन सी है। तो पहला है कि 18 माह से 3 वर्ष की एज होती है, सेकंड है कि 3 से 6 वर्ष तक, यानी पहल बनाम दोष अवस्था जिसे कहा जाता है, सी है कि 6 से 12 वर्ष तक, तथा डी है किशोरावस्था। तो देखिएगा कि एरिक्सन के अनुसार वो अवस्था होती है कि जो अधिक पहल तथा सशक्त भी हो सकता है। तो वो अवस्था कहलाती है 3 से 6 वर्ष तक, जिसे कहा जाता है पहल बनाम दोष अवस्था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अब मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो पहला है परिवार का वातावरण, सेकंड है धार्मिक वातावरण, सी है परिवार की सामाजिक स्थिति, तथा डी है परिवार की आर्थिक स्थिति। तो देखिए कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं पूछा गया है कि कौन सा कारक नहीं है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है धार्मिक वातावरण। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत इसमें पूछा गया है कि किसने स्पष्ट किया है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि कोहलबर्ग ने, सेकंड है एरिक्सन ने, सी है फ्रॉयड ने, तथा डी है पावलोव ने। तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत तो इसे स्पष्ट किया है कोहलबर्ग ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। तो पहला है कि कार्ल पियर्सन ने, यानी वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया है कार्ल पियर्सन ने, या फिर मैकडूगल ने, या मेंडल ने, या पावलोव ने।
तो देखिए कि वंशानुक्रम से संबंधित जो प्रयोग चूहों पर किया है तो उसे किया है मेंडल ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है तो ऊर्जावान जो है मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है पूछा गया है। तो पहला वाला है कि खुशमिजाज, सेकंड है सामाजिक, थर्ड है आसानी से चिढ़ने वाला, तथा डी है कि ऊर्जा का स्तर यानी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है पूछा गया है, तो वो है आसानी से चिढ़ने वाला। ये जो है तो ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो किशोरावस्था जो है तो कब से प्रारंभ होती है। पहला है कि 10 वर्ष की आयु से, बी है 16 वर्ष की आयु से, सी है 12 वर्ष की आयु से, तथा डी है 18 वर्ष की आयु से। तो देखिए कि किशोरावस्था जो प्रारंभ होती है तो वो होती है 12 वर्ष की आयु से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किससे है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि कार्ल रोजर्स से, बी है फ्रायड से, सी है फ्रांसिस गाल्टन से, तथा डी है इवान पावलोव से। तो पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय जो है तो इसे दिया है कार्ल रोजर्स ने, यानी पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय तो इसे देने वाले हैं कार्ल रोजर्स महोदय। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। तो पहला वाला ऑप्शन है पियाजे ने, उसके बाद बी है कि फेसिंटर ने, या एरिक्सन ने, या बैलाक ने। तो देखिएगा इसमें पूछा गया है कि किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। तो इसे किया है पियाजे ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। अब यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि परहाम केंद्रीयता का, या केंद्रियता का, या सजीव चिंतन का, या वस्तु स्थैर्य का। तो देखिए कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है तथा उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। अब यह कथन बालक के पूछा गया है कि किस लक्षण की ओर इंगित करता है। तो ये कथन जो है तो बालक के सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने का यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो पहला है B.F. स्किनर ने, सेकंड है अल्बर्ट बंडूरा ने किया है, या नॉम चॉम्स्की ने किया है, या E.C. टालमेन ने किया है। तो देखिएगा इसमें पूछा गया है कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले जो सार्वभौमिक गुण होते हैं तो वो जन्मजात होते हैं। तो इसे किया है नॉम चॉम्स्की ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो पहला वाला है मुखीय, गुदीय, लैंगिक, या प्रसुप्त। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धिमापनी की एक निष्पादन मापनी है। तो पहला है अंकगणितीय, बी है सादृश्यता यानी समानता, सी है कि शाब्दिक तर्क, या चित्र पूर्ति। तो देखिए इसमें कहा गया है कि वेसलर बुद्धिमापनी की एक निष्पादन मापनी जो है तो वो कौन सी है जो कि बच्चों हेतु अपनाई गई है। तो वो है चित्र पूर्ति। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का डाट डाट सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो ए है मनोविश्लेषणात्मक, बी है व्यवहारात्मक, सी है क्रांतिक अवस्था समूह, तथा डी है संज्ञानात्मक। तो देखिएगा कि बाल मनोविज्ञान का इसमें पूछा गया है कि डाट डाट का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो ये आधारित होता है मनोविश्लेषणात्मक। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन है कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है।
तो ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो लिखी है तो इसे लिखा है डार्विन ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। तो मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है? तो पहला है विश्वसनीयता, बी है वैधता, सी है मानक तथा डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ जो होता है तो ये सभी होता है, यानी विश्वसनीयता भी होगा, वैधता भी होगा तथा मानक भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त सभी।